जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत है आपका द एग्ज़ाम यूनिट में। हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं डेली यूपी ट्रिपल एसएससी का। इसमें आज का सीरीज़ है आपका विज्ञान से संबंधित कुछ 50 प्रश्नों का एक श्रृंखला जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस सीरीज़ में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका आंसर है। अगला है इसमें प्रश्न आपका कि बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है इसमें कि आपका तंतु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन जो है वो उत्पन्न होता है। अगला आपका प्रश्न है इसमें कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो कार्बन प्राप्त होता है इससे। इसके पीडीएफ को आप ले सकते हैं द एग्ज़ाम यूनिट के टेलीग्राम चैनल से। अगला है इसमें क्लोरीनन क्या है? तो ये संतुषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा में मिलाना होता है इसमें। अगला है इसमें आपका कि हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है? तो आंसर है इसका फ्लोरीन का। अगला आपका इसमें प्रश्न है कि थायराइड के दूषित कार्य फलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में पाया जाता है? तो आपका आंसर है इसमें पोटेशियम आयोडाइड के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है इसमें हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है किस चीज़ से? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये अभिक्रिया कर लेता है और बोतल को और उसमें रखे हुए मटेरियल को ये ख़राब कर देता है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो रैमजे को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनकरण के लिए कौन सी गैस प्रयोग में आता है? तो आंसर है हीलियम का। अगला प्रश्न है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा में वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण ये नहीं बनाता है, यही कारण से। अगला प्रश्न है इसमें विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं होती है? तो आपका आंसर है इसमें रेडॉन। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनोन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो आंसर है रेडॉन। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है? तो कार्बन की होती है। अगला प्रश्न है इसमें कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो आंसर है इसका हीलियम गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा देश है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहता है वह क्या है? तो स्ट्रेटोस्फीयर है, जहां पर ओजोन परत सबसे मेन होता है, जो कि अल्ट्रावायोलेट रे को ये जो है वो वापस कर देता है, जो हमारे लिए ख़तरनाक होता है। अगला है इसमें कि भारी पानी का खोज किसने किया था? H.C. यूरेन ने। भारी पानी मतलब कि भारी जल यानी कि D2O की बात हो रही है। अगला प्रश्न है इसमें कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फिल्टरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो SO2 है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है इसमें कि हीरा और ग्रेफाइट होते हैं तो ये अपरूप है एक दूसरे का। अगला प्रश्न है इसमें कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो आंसर है आपका हाइड्रोजनीकरण इसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है इसमें कि वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? तो आपका आंसर है कि यह सबसे हल्की गैस होती है, यही कारण से। अगला प्रश्न है इसमें कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपटल का तापमान पे असर क्या पड़ेगा? तो
तो जो वर्तमान है उससे जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक क्वालिटी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये गैस को यानी कि हीट को जो है ऑब्जर्व करता है और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है। अगला प्रश्न है इसमें कि बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो वर्षा का जल है इसका शुद्धतम रूप। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि विसंक्रमण के अगला प्रश्न है विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं, तो अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं इसमें। अगला देखते हैं इसमें कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, तो आंसर है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है इसमें ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है वो कौन सा गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस है उसका। अगला प्रश्न है इसमें कि कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है, तो आंसर है इसका हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है क्या इसमें कि बारूद एक मिश्रण है, इसका तो नाइट्रेट का, सल्फर का और चारकोल का ये मिश्रण है बारूद। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर है विमंदक के रूप में। अगला प्रश्न है इसमें कि जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं फैलता है, यह धुआं कैसा होता है, तो NO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है। अगला देखिएगा इसमें कि भाप आगार गैस का मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का होता है भाप अंगारीय मिश्रण। अगला प्रश्न है देखते हैं इसमें कि गोल्डन चावल किसका प्रचुर मात्रक का स्रोत है, तो विटामिन ए इससे मिलता है गोल्डन चावल से। अगला है इसमें कि पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। अगला प्रश्न है मानव प्रजाति को किसने 4 समूहों में बांटा था, तो आंसर है रोमन ने। अगला प्रश्न है इसमें देखिएगा इसमें कि वंशानुगत संबंधों नियम प्रतिपादन किए थे कौन, तो मेंडल ने। अगला प्रश्न है इसमें कि रोधिर को 4 वर्गों में बांटा गया था किसके द्वारा, तो लैंड स्नेड के द्वारा बांटा गया था। रोधिर मतलब कि खून को बांटा गया था 4 ग्रुप में। ठीक। अगला प्रश्न है सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है किसको, तो ओ को। सर्वदाता का मतलब क्या हो गया, जो किसी को भी खून दे सकता है। अगला है इसमें सर्वग्राही रुधिर वर्ग यानी कि सबसे जो है वो ले सकता है, तो ग्रुप है AB। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि भैंस के दूध में वसा होती है, तो लगभग 2% होती है। अगला बात करें हम तो मानव अपने रक्त का दान कर सकता है लगभग 10%, इससे अधिक आप दान नहीं कर सकते हैं एक बार में। अगला प्रश्न है दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन के वजह से दूध होता है हल्का पीला होता है। अगला है एड्स बीमारी की जांच करने के लिए कौन सा जांच परीक्षण किया जाता है, तो उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा जांच परीक्षण से मालूम चलता है कि किसी व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है, तो आंसर है डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस मतलब हो गया कि जो अगर हमारा खून यानी हमारा किडनी अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो एक ये मशीन से हमारे खून को साफ़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके लिए आप द एग्ज़ाम यूनिट से जुड़ करके इसके PDF का आप ले सकते हैं। एक चैनल है, ये PDF यहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद,